नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के अंदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट के पेपर का लीक होना, उससे लाखों छात्र, जो लगभग 22 लाख के करीब छात्र परीक्षा में बैठे थे, उनको जो है बड़ा झटका लगा था। हालांकि सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए तुरंत उस परीक्षा को निरस्त किया और 1 माह के अंदर अंदर नई परीक्षा करा के उन्हें एक अच्छा रिजल्ट निकाला और एडमिशन भी शुरू हो गए हैं। लेकिन इससे जो है ना, स्टूडेंट्स के अंदर एक गुस्सा आना स्वाभाविक था, एक रोष आना भारतीय कार्यप्रणाली के लिए वो भी स्वाभाविक था। और जो दोषी हैं इसके, चाहे वो सरकारी आदमी हैं, चाहे वो गैर सरकारी आदमी हैं, चाहे वो पेपर सेटर हैं, सबको जो है इसके अंदर पनिशमेंट दिया जाना आवश्यक था। इसलिए एक नई पैदा हुई पार्टी जो रातों रात सिर्फ इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर पेज बनाकर, कॉकरोच जनता पार्टी, उसके जो अभिभावक हैं अभिजीत, उन्होंने जो है एक आंदोलन की घोषणा की जंतर मंतर पर और एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन चला, लगातार चलता रहा और उन्होंने 20 तारीख को संसद मार्च करने का जो एक घोषणा की हुई थी, क्योंकि 20 तारीख को संसद का मानसून सत्र का अधिवेशन शुरू होना था। उससे पहले पहले देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मैदान में आ गई और वहाँ पर जो जंतर मंतर का जो स्थान था जिस पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, जहाँ पर मुश्किल कुछ हज़ार लोग पहुँचते थे, वहाँ कई हज़ार लोगों की संख्या पहुँचा दी गई और उसमें गैर सामाजिक और असामाजिक तत्व जो है वो पहुंच गए। और जिस तरीके का घटनाक्रम 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान घटा वो सबके सामने है। और 20 मार्च के बाद 20 जुलाई के बाद, मैं क्षमा चाहता हूँ, 20 जुलाई के बाद जो घटनाक्रम चलता रहा कई दिन तक लगातार, वहाँ पर धरना स्थल पर पहुँचने वाले लड़के लड़कियाँ प्रधानमंत्री मोदी को गंदी गंदी गालियाँ, बहुत गंदी गालियाँ जो हम अपने मुँह से निकाल भी नहीं सकते, वो देते रहे। अभिजीत दीप के, जो मैंने बताया कॉकरोच जनता पार्टी के अभिभावक हैं, सौरभ दास जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं, और अभिषेक राका जो ये उनके कर्ता धर्ता हैं, ये लोग समझते रहे कि सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये हुआ राहुल गांधी की वजह से, जिसने संसद के अंदर गतिरोध पैदा किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर एक नई चीज़ पैदा की। ये हालांकि आंदोलन का स्वरूप बदल दिया गया, बिगाड़ दिया गया। इसको जो है एक शांतिपूर्ण आंदोलन की बजाय एक हिंसक और एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अल्टीमेटली सरकार को झुकना पड़ा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हुआ, जो इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उनको वापस लेने की घोषणा की गई, सब इस तरह की बातें की गई। लेकिन नीट विद्यार्थियों को क्या मिला? मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिला उनको। एक जवाबदेही तय करने के नाम पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा देना सरकार को झुकाने के बराबर नहीं है। सरकार के अंदर यदि नैतिकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मैं नैतिक मूल्यों के धनी मानता हूँ जिनको, वो सिस्टम को पूरा बदल देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उन्होंने बदला भी है। उन्होंने तुरंत आनन फानन में जो परीक्षा बिल है उसको बनाया, उसको बड़ा सख्त किया और पेपर लीक करने वालों के लिए 10-10 साल की जो सज़ा का प्रावधान किया उसके अंदर, और करोड़ों रुपए की पेनल्टी का। उससे पेपर सेट करने वालों को एक सबक मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन समाप्त होने के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों लोग जो हैं, सौरभ दास, राका और अभिजीत दीप के, अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो बहुत ही आपत्तिजनक हैं और सरकार को सख्ती से सामना उनका करना चाहिए, ना कि दब के करना चाहिए। हालांकि मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए लगातार 4-5 अपने संदेश युवाओं के नाम, छात्रों के नाम निकाले हैं और उन्होंने सभी उन छात्राओं तक को माफ़ कर दिया है जिन्होंने गंदी गालियाँ मोदी जी को और उनकी माँ को दी थी। ये मोदी जी का बड़प्पन है। लेकिन आंदोलन को दबाना, आंदोलन को समाप्त कराना, ये सफलता नहीं है, ये विफलता है। क्योंकि आंदोलन प्रारंभ ही नहीं होने देना था। और यदि आंदोलन प्रारंभ हो गया था तो फिर जो परिणति उसकी
हिंसा के बाद और राजनीतिक दलों का उसके अंदर गंदगी फैलाने के बाद हुई है, वो परिणति मोदी सरकार को पहले कर देनी चाहिए थी। मेरा मानना ये है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं इसके अभिजीत दीप के, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके पिता की आमदनी के बारे में आरटीआई डाली गई थी। पता लगा 65,000 महीने का वो सरकारी जॉब करते हैं, और उनसे ये पूछा जा रहा है, अब उनको ट्रोल किया जा रहा है, उन पे सरकारी पत्र भी डाला गया है कि 65,000 रुपये की तनख्वाह में आपने अपने बेटे को किस तरीके से अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा है, ये स्पष्ट किया जाए। ये सब चीज़ें इसलिए जानना ज़रूरी हैं कि देश के अंदर जो अवैध फंडिंग का जो चक्कर चल रहा है, जिसके लिए FCRA कोड को बिल को नया लाना चाह रही सरकार, जिसको विपक्ष आने देना नहीं चाहता पार्लियामेंट के अंदर, उन सब चीज़ों के ऊपर कार्य किया जाना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं किया जाएगा तो देश ऐसी भंवर में फंस जाएगा जिससे निकल पाना असंभव होगा। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।